यहाँ पर चुनाव पर चर्चा के लिए। तो हमारे साथ आज यशवंत पटवारी जी खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। वो बसपा में थे, फिर कांग्रेस में पहुँचे, फिर बसपा में आए। उन्होंने काफ़ी संघर्ष भरी ज़िंदगी रही है उनकी, काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है। आइए जानते हैं, वो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं बसपा से, उनका क्या कहना है, किन क्षेत्र के किन मुद्दों को, क्या मुद्दे हैं। क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में लगे हुए हैं, विकास के मुद्दों से भटक चुके हैं। तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे? धन्यवाद, आपने यहाँ पर हमारे कार्यालय पर आने का कष्ट किया। मैं काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा हूँ और लगभग 17 वर्षों से, जब मैं 2003 में चुनाव लड़ा था और मात्र 10 दिन के समय में मुझे यहाँ की सहयोग किया और सम्मानजनक वोट भी मिला था। और उस समय मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं था, लेकिन मैं अभी महसूस करता हूँ कि 17 वर्षों में जो मैंने संघर्ष किया है, गांव-गांव घूमा हूँ, गांव-गांव में नाइट हेल्ट किया है, तो उससे मैं ये भरोसा विश्वास करता हूँ कि अब की बार मैं चुनाव जीतूँगा। और यहाँ पर जो हमारे समस्याएं हैं क्षेत्र की, और ऐसी समस्याएं हैं जो लोग उस समस्याओं को सामने लाते रहे लेकिन किसी ने सुनी नहीं, समस्याओं का निराकरण हुआ नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गोहद में पानी की है। वेसली बांध हमारे यहाँ है, अगर उसका सही उपयोग किया होता तो यहाँ पर 3 साल तक पानी ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ पर उसकी गहराईकरण के लिए, लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। मई के महीने में वो उगादीकरण होना चाहिए, लेकिन वो करते क्या रहे कि 20 जून को वो अपनी जेसीबी वगैरह खड़ी कर देते हैं और देख लिया कि पानी आने वाला है तो 2-4 ट्रॉली भरवाया और फिर पानी बरस गया, भर गई, वो समस्या हल नहीं। फिर उद्घाटन करा, उसका शिलान्यास कर दिया, योजनाएं लागू हो गई, लेकिन वो धरातल पर देखने को नहीं है। वो करेंगे ही नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, जनता को गुमराह करके केवल वोट लेना चाहते हैं। कांग्रेस और भाजपा तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में लगे हुए हैं। ऐसे में यशवंत पटवारी उनके हटके अलग लीग अपनी डालेंगे? बिल्कुल लीग पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं बिल्कुल अलग लीग हमारी चलती है। हमारी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी पार्टी राजनीतिक दल बाद में है। हमारी पार्टी महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने वाली है और हमारी पार्टी जो है मूवमेंट है, एक सामाजिक परिवर्तन के लिए मूवमेंट है। और इसके आधार पर मैं वास्तविक रूप से काम करना चाहता हूँ, और 3 साल का चुनाव है ये। विकास के क्या मुद्दे रहेंगे आप? विकास के मुद्दे हमारे ये हैं कि किसान परेशान है, किसान की फसलें, गायें। पिछली बार में लोगों ने कहा था कि हम गौशालाएं बनवाएंगे बहुत बड़ी बड़ी, तो उन गायों को उसमें रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गायें जो है सड़क पर खड़ी मिलती हैं, बैठी मिलती हैं, उनके एक्सीडेंट भी होते हैं और रात में उनका स्थायी समाधान आज तक हो नहीं पाया है। तो पटवारी ये समाधान कर सकते हैं? मैं करूंगा निश्चित रूप से। जल संकट दूर कर सकते हैं? जल संकट भी दूर करूंगा, किसानों की समस्याएं हल करेंगे। यहाँ जो बेरोजगारी है उसका एक कारण है कि यहाँ पर हमारे गोहद विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर बाहर के लोग मजदूर करने के लिए, काम करने के लिए आते हैं। अगर मुझे यहाँ क्षेत्र की जनता ने चुना तो निश्चित रूप से हम गोहद के लोगों को पहले प्राथमिकता देंगे, उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। अब आपको जो भाजपा से वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थामा कांग्रेस के विधायकों ने जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पार्टी ऐसी है जिसने अपने विधायकों को बचा नहीं पाया। मेरा मानना है कि जो पार्टी अपने विधायकों को नहीं बचा सकती है, 25 विधायकों को नहीं बचा सकती है, उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, वो देश की रक्षा भी नहीं कर सकती। यशवंत पटवारी जो खड़े हुए हैं बसपा से, वो भाजपा को लाभ दिलाने के लिए और क्या बोलते हैं कांग्रेस के वोट काटने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए दोनों पार्टियां एक जैसी हैं और हम समान दूरी बनाए हुए हैं। अब की बार में यह क्षेत्र की जनता मेरे पक्ष में है और मैं चुनाव जीतूंगा। ना रणवीर जीतेगा, ना मेवाराम जीतेगा, मैं चुनाव जीतूंगा अब की बार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।